लगता है इस देश में छात्रों का कोई माई बाप नहीं है। राजस्थान में एक परीक्षा 4 साल बाद रद्द हो गई। जी हां, 4 साल बाद एक परीक्षा रद्द कर दी गई। सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। रोजगार की आस में सालों का इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया। यह परीक्षा थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। रद्द हुई यह परीक्षा खुद में कई सवाल छोड़ गई। पहला सवाल, इस परीक्षा में जो चयनित हुए उस सब इंस्पेक्टर को क्या नौकरी से हटाया जाएगा? दूसरा सवाल, यदि नौकरी से हटाया गया तो उन सैकड़ों परिवारों का क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या गारंटी है कि इस बार परीक्षा होगी तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी? चौथा सवाल, 4 साल पहले परीक्षा देने वाला यदि ओवर एज हो चुका होगा तो क्या उसे मौका मिलेगा? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो राजस्थान में हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने के बाद पूछे जा रहे हैं। 2021 में यह परीक्षा 859 पदों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के तहत राजस्थान पुलिस में 746 उप निरीक्षक नियुक्त किए गए थे। 64 नियुक्तियां आईबी में हुई थी। 38 सब इंस्पेक्टर आरएसी में चयनित हुए थे और 11 भर्तियां एमबीसी में की गई थी। अब परीक्षा रद्द क्यों हुई वो भी समझ लीजिए। दरअसल इस परीक्षा में गड़बड़ी कर पेपर लीक किया गया था। इस मामले में कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट भी किया गया था। पेपर लीक करने वाले का तरीका भी बिल्कुल नया अपनाया गया था। परीक्षा को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था, लेकिन पेपर को आरपीएससी के ही 2 अधिकारियों ने लीक कर दिया। इसके बाद लीक हुए पेपर को पूरे राजस्थान में बांटा गया। यहां तक कि परीक्षा देने के लिए डमी कैंडिडेट भी बैठाए गए। बीजेपी का आरोप है कि परीक्षा पास करने वाले आधा से ज्यादा कैंडिडेट वो थे जो गड़बड़ी कर चयनित हुए। इस मामले में पुलिस ने आरपीएससी अधिकारी रामू राम और उनके बेटे और बेटी को अरेस्ट किया गया था। यह तो थी गड़बड़ी की बात। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा वो भी जान लीजिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पता लगाना संभव नहीं है कि कौन परीक्षार्थी मेहनत से सफल हुआ और किसने गड़बड़ी की, इसलिए पूरी परीक्षा ही रद्द की जाए। हालांकि इस मामले में जांच के दौरान सिर्फ 68 अभ्यर्थी ही गड़बड़ी के जरिए चयनित हुए पाए गए थे। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि साल 2025 में एसआई भर्ती परीक्षा फिर आयोजित की जाए और उस परीक्षा में 897 पद और जोड़े जाएं जो कि 2021 की रद्द हुई परीक्षा के लिए होंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 में चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों को अगली भर्ती परीक्षा में भी मौका दिया जाएगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही है, लेकिन सवाल फिर भी बाकी है। 2021 में लगातार पढ़ाई के जरिए जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ होगा वो अभ्यर्थी क्या पढ़ाई का लिंक टूटने के बाद भी इसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे? 2021 में जिस तरह से वो तैयारी करके, जितनी मेहनत और लगन से तैयारी करके जमीन पे उतरे थे, परीक्षा हॉल में गए थे और एग्जाम देकर ये सोच करके आए थे कि अब उन्हें वो नौकरी मिल जाएगी, क्या वो दोबारा हो पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या 5 साल छोटे युवाओं के साथ दौर और दूसरी चयन प्रक्रियाओं में वो सभी अभ्यर्थी फिर से खुद को साबित कर पाएंगे? यह सही है कि गड़बड़ी के जरिए कोई भी अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर बनता तो कानून व्यवस्था के लिए भी परेशानी हो, लेकिन यह भी कहां तक सही है कि आपने चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों का हक छीन लिया। ये पता लगाना सिस्टम का ही जिम्मेदारी, सिस्टम का ही काम था कि किसने गड़बड़ी की और कौन मेहनत से चुना गया। और जब फेल सिस्टम हुआ तो सजा उन ईमानदार अभ्यर्थियों को क्यों, जिनके सपने और जिनके परिवार की आजीविका ही इस परीक्षा से जुड़ी हुई थी। सवाल बहुत गंभीर है, सवाल बहुत बड़े हैं। इस देश में परीक्षा लीक, पेपर लीक के मामले इतने आ रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ के तंत्र पे, यहाँ के युवाओं का विश्वास कम होते जा रहा है। इस सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वर्षों वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्र जो इतनी गंभीरता से मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो मेरा परिवार का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।